बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बिजली से चलती फिरती सस्ती गाड़ियाँ, इंसान को मरीख पर बसाने का अनोखा ख्वाब और घरों में काम करते रोबोट्स, यह है इलॉन मस्क की दुनिया। दोस्तों, आज बात होगी इलॉन मस्क की, जिसे दुनिया उसके क्रेजी आइडियाज़ की वजह से पागल कहती है। ये पागल शख्स आज दुनिया का पहला अमीर तरीन और दुनिया का 10वां बासर इंसान बन चुका है। दोस्तों, इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। 10 बरस की उम्र में जब बच्चे अमूमन खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, तब इलॉन मस्क अपने घर और लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ चुका था। इसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ 3 दिनों में ही सीख लिया था और 12 बरस की उम्र में इसने एक वीडियो गेम भी बना ली थी, जिसे ख़रीदने के लिए एक कंपनी ने 1984 में इसे $500 दिए थे, जो उस वक्त एक 12 साल के लड़के के लिए काफ़ी बड़ी रकम थी। इलॉन मस्क वो शख्स है जो हज़ारों साल बाद ईजाद होने वाली चीज़ों को आज फराहम करना चाहता है। ये एक ऐसी सस्ती गाड़ियाँ बना रहा है जो सिर्फ बिजली पर चलती है और इनमें अगर इंसान सो भी जाए तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि ये गाड़ी खुद उसको उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। इन गाड़ियों का नाम टेस्ला मोटर्स है। इन गाड़ियों के साथ साथ इसने ऐसे सस्ते रॉकेट्स बना लिए हैं जो इंसानों को ज़मीन से मरीख पर ले जा सकेंगे। ये इंसान ना सिर्फ ज़मीन और मरीख के बीच ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनाना चाहता है, बल्कि इलॉन मस्क दुनिया की महंगी बिजली, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल ही ख़त्म कर देना चाहता है। इलॉन मस्क ने शुरू में जब इन आइडियाज़ को लोगों के सामने रखा तो लोग इसे जहनी तौर पर बीमार शख्स समझने लगे, और ये जहनी तौर पर बीमार शख्स आज दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान बन गया है, जिसे आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलने को बेकरार रहते हैं। जब इलॉन छोटा था तो वो तब से ही दुनिया को बदलने के इस ख्वाब में गुमसुम रहता था और ये किसी की बात का जवाब तक नहीं देता था। यहाँ तक कि एक दिन इसके घर वाले इसे डॉक्टर के पास ले गए कि कहीं ये बहरा तो नहीं हो चुका है। हैरत अंगेज़ तौर पर इलॉन मस्क ने कंप्यूटर और साइंस की कोई भी तालीम नहीं हासिल की थी। ये सारा दिन किताबें पढ़ता था और उसी से ही कंप्यूटर सीखता था। इन दिनों इंटरनेट नया नया आया था और लोगों को इसकी अहमियत से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। एक दिन अपने वालिद से कुछ पैसे उधार लेकर इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 के नाम से एक इंटरनेट वेबसाइट बना ली। इस वेबसाइट से उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी बना ली, जिसने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ बुला लिया। और जब ये उन इन्वेस्टर्स को अपने फ्यूचर आइडियाज़ बताता तो वो इसे एक बेवकूफ़ बच्चा समझ लेते, और एक दिन इसकी ये कंपनी इन्वेस्टर्स ना होने की वजह से ख़त्म हो गई। इस कंपनी के कुछ शेयर्स बेचने के बाद उसने एक X.com नामी एक नई कंपनी बना ली। इसने देखा कि लोग बैंक्स जाकर अपने बिल्स और अपनी पेमेंट घंटों लाइंस में लगकर जमा करवाते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते थे। तो इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि लोग कंप्यूटर के ज़रिए घर बैठे ही सब पेमेंट जमा करवा सके, और आज इस कंपनी का नाम पेपॉल है। लेकिन बाद में किस्मत की वजह से इलॉन मस्क को यहाँ से भी अपना शेयर यानी हिस्सा लेकर जाना पड़ा, जो कि $16 करोड़ बन चुके थे। दुनिया को बदलने के ख्वाब सजाए इलॉन मस्क के पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके थे, और फिर इसने सोचा कि क्यों ना इंसानों को मरीख पर बसाया जाए, और इसके लिए वो सस्ते रॉकेट्स ख़रीदने रशिया चला गया, जहां उसने एक रॉकेट $80 लाख में ख़रीदा, जो कि बहुत ज़्यादा रकम थी। और जब इसे इन रॉकेट्स की कीमत ज़्यादा लगी तो इसने फ़ैसला किया कि ये अब खुद रॉकेट्स बनाएगा। इसके लिए इसने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और इंटरनेट पर मौजूद मालूमात से रॉकेट बनाना सीख लिया। ये ऐसे सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहता था जो इंसानों को कम खर्चे पर ना सिर्फ मरीख सितारे पर ले जा सके, बल्कि वहाँ से यही रॉकेट्स उन्हें वापस भी ला सके। इसके लिए इसने SpaceX नामी कंपनी बनाई। इलॉन मस्क की कंपनी का पहला बनाया गया रॉकेट ज़मीन पर उड़ने से पहले ही जलकर राख हो गया था, जबकि इसके अगले 2 रॉकेट ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाकर ही ज़मीन पर वापस आकर गिर गए थे। यूँ ये कंपनी भी ख़त्म होने के करीब आ गई। इलॉन ने जो कुछ भी कमाया था वो सब ज़ाया हो गया था। इन्वेस्टर्स ने तंज के तौर पर इसका नाम SpaceX कॉबॉय रख दिया। सबको लगा कि ये पागल शख्स अब कंपनी को बंद करके अब घर चला जाएगा, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी और उसने अपना घर बेचा और बैंक से कुछ लोन लेकर कुछ महीनों बाद एक अपना चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया। फैल्कन 1 नामी इस रॉकेट ने 2008 में उड़ान भरी और ये इस बार ज़मीन से काफ़ी दूर जा चुका था, और इसके साथ इलॉन मस्क ना सिर्फ दोबारा दिवालिया होने से बच गया, बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसे ऐसे रॉकेट्स बनाने के लिए $1.5 अरब दे दिए। मगर ये इलॉन मस्क के क्रेजी आइडियाज़ की बस एक झलक थी। इलॉन ने अब अपना पैसा और अपना फोकस सस्ती और बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने पर लगा दिया। इलॉन की कार कंपनी टेस्ला मोटर्स ने जो पहली गाड़ी बनाई तो महंगे पार्ट्स के होने की वजह से उसकी कीमत बहुत महंगी थी, जो $1 लाख बनते थे, और इस गाड़ी को इसकी महंगी कीमत की वजह से किसी ने भी नहीं ख़रीदा, और एक बार फिर लोग इलॉन मस्क का मजाक उड़ाने लगे।
मगर जल्द ही इलॉन मस्क ने ये पार्ट भी खुद ही बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टेस्ला मोटर्स की तीसरी गाड़ी मॉडल नंबर S और X की सेल इतनी बढ़ गई कि लोग इसे ख़रीदने के लिए 3 साल पहले पैसे देकर एडवांस बुकिंग करवाने लगे। और अब टेस्ला मॉडल 3 नामी सस्ती गाड़ी भी मार्केट में आ चुकी है, जो बैटरी के फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक चलती है और इसमें ऑटो पायलट का भी फीचर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आप खुद आराम करेंगे और गाड़ी आपको खुद आपकी मंजिल की तरफ पहुंचा देगी। तो दोस्तों, ये थी इलॉन मस्क की कुछ इन्वेंशंस। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी इन्वेंशंस है जो वो फ्यूचर में करने जा रहा है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।